नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यायधारा की प्रस्तुति जनता का अभिमत टीवी शो। आज की इस कड़ी में हमारे साथ हैं सोशल मीडिया की जानी पहचानी इन्फ्लुएंसर इंजीनियर दिव्या दीक्षित, जो कि सीतापुर की रहने वाली हैं। दिव्या जी, आप इतनी कम उम्र में ये मुकाम कैसे हासिल किया? लखनऊ में जॉब कर रहे थे, तो ऐसे हमने एक चलती हुई ऐसे वीडियो बना दी, तो वहाँ पे वो रात भर में 1.1 मिलियन क्रॉस हो गई थी। अच्छा, 1 मिलियन? तो रात में जब हम देखे, सुबह जब उठ के देखे तो 10,000 फॉलोअर्स थे हमारे। तो फिर हमने पहले तो नहीं कोशिश की क्योंकि बनाए आगे, हमने कहा कोई आगे कैसे भी क्या कहेगा, गाँव में भी रहते हैं। तो फिर हमने नहीं कोशिश की, तो 1-2 लोगों से पूछा तो बताया गया कि सही है, इसको पकड़ लो। हुँ। मतलब कुल मिला के लोगों ने आपको सलाह दी, व्यूअर्स हो गए हैं, तो इस काम को करने में कोई बुराई नहीं है ना? तो हमने ये काम पकड़ लिया, तो इंस्टाग्राम पे काम करते रहे कंटिन्यू, व्यूज़ मिलते रहे अच्छे खासे और प्रमोशन भी मिलते रहे। तो वाले बाबा का हमने वीडियो देख के फेसबुक पे हमने एक चैनल बनाया अपना। तो चैनल वो हमारा बहुत पुराना था, हमने उसको ग्रोथ कर लिया और 5 महीने के अंदर अर्निंग कर ली। ये कब की बात है? ये जून की है, ये किस जून की? यही 2024 में। तो 2024 जून में आपने अपना अ, बना लिया। हालाँकि पुराना था, लेकिन उसको मोनेटाइज़ करा लिया। और सेकंड आईडी भी मोनेटाइज़ हो गई है, पर उससे भी अर्निंग नहीं हो पाई है। थोड़ा काम नहीं कर पाते हैं, इधर-उधर टहल भी नहीं पाते हैं, सपोर्ट नहीं मिलता है इस चीज़ का। तो इवेंट वगैरह मिलते हैं, वहाँ भी नहीं जा पाते हैं क्योंकि नाइट के इवेंट मिलते हैं। तो गाँव से आप बिलॉन्ग करती हैं, इसलिए जाने-आने में दिक्कत है। गाँव में जाने में दिक्कत होती है, अगर पापा होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो पापा होते, क्या पापा नहीं है क्या? पापा नहीं है। ऐसे नहीं रहे यार। पापा 2014 में एक्सपायर हो गए थे, वो बीमार थे, उनके जो शरीर में थी सारी मशीनें सब डैमेज हो गई थी। मतलब उनके जो पार्ट्स थे, वो सब काम करना बंद कर दिया था। पार्ट उनके सारे डैमेज हो गए थे अंदर। तो वो 2014 में एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद हमने हाई स्कूल में पढ़ाई की थी, यहाँ पे गाँव से ही पढ़ते थे। तो जब पापा का जब साया चला गया, उसके बाद कैसे आपका जीवन आगे बढ़ा? जीवन क्या मतलब, यही हाई स्कूल के बाद दीदी हमारे ने एडमिशन करवा दिया यहाँ पिसामा में। उसके बाद हमने हाई स्कूल से पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया और मतलब हाई स्कूल करने के बाद पॉलिटेक्निक आप चली गईं। घर वाले दिखा नहीं रहे थे नाम लखनऊ में, तो हमने ज़्यादा सपोर्ट किया, तो बड़े वाले भाई हमारा नाम लिखवाने गए और वहाँ से हमने पॉलिटेक्निक की। उसके बाद हमने 2 साल तो जॉब की है। पॉलिटेक्निक कब आपकी पूरी हुई? हमारी पॉलिटेक्निक पूरी हुई है 2024 में। 2024 में आपकी पॉलिटेक्निक पूरी हुई, इसके बाद आप फिर जॉब में आ गए। हाँ, 1 साल हमने जॉब जॉब उसी कॉलेज में की, जिसमें पढ़े उसी कॉलेज में जॉब की। जी। इसका मतलब पढ़ने में आप अच्छी थीं। हाँ, अच्छे थे, अब कुछ ऐसे घर के उलझन में तो सब दिमाग कम हो गया है, इधर-उधर से टेंशन की वजह। घर वालों का आपको सपोर्ट मिलता है? नहीं, इस काम के लिए सपोर्ट तो मिलता है, पर आने-जाने का सपोर्ट कोई नहीं मिलता है। ये नहीं, कोई मना नहीं करता है कि तुम वीडियो मत बनाओ, कोई मिलने आता है उससे मिलो नहीं, ये सपोर्ट सब है। बस ये है कि कहीं आज नहीं जा पाते हैं, अकेले रह जाते हैं अगर। मतलब कुल मिला के जाने की प्रॉब्लम है, कन्वेंस नहीं है, उसके लिए व्यवस्थाएँ नहीं है। अब जैसे नाइट वाले इवेंट मिलते हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं। और फिर बाउंसर भी रखने पड़ेंगे, उसका प्रोटोकॉल होता है। कॉल मिला था, उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा का हमें अध्यक्ष बनाया गया था, तो हमने फिर बाद में हट गए थे, क्योंकि उसमें राजनीति वाला काम था, इतना हमें पता नहीं था। तो जब इसमें मोबाइल में हर चीज़ देखे कि ऐसा-ऐसा होता है, तो हमने कहा भैया हम इसमें राजनीति में नहीं रह सकते, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया वर्क है, हमारे लिए सब बराबर है एक तरफ से। कोई ऐसा मौका आया जब आप सीतापुर छोड़ के और कहीं बाहर गई हों? जी, हरिद्वार गए थे, पहले दर्शन किए, दर्शन करने के बाद हम वहाँ जब आए, तो गंगा जो मैया की लहरें होती हैं, वहाँ पे हम बैठे और एकदम सुकून मिला हमें। अच्छा। तो वहाँ ऐसा लगता था कि हम आए ही ना वहाँ से, घर ना आए, ऐसा अच्छा लगता था। तो वहाँ से जब हम निकले दूसरे दिन, तो हमारे मतलब रातों-रात 70,000 फॉलोअर्स बढ़े। इसका मतलब वहाँ कुछ आपने बनाया होगा रील? हाँ, रील हमने वहाँ पे शूट की गंगा जी में स्नान करते हुए और 1-2 वीडियो और शूट किए। आगे आपका क्या विचार है? अगर आगे दर्शकों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहे, तो हम बहुत तक अगर ऊँचाइयाँ उठाएँगे, अगर नहीं मिल पाया तो देखते हैं फिर। तो इसमें अर्निंग जो होती है वो लगभग कितनी हो जाती है, कुछ बताएँ? फर्स्ट पेमेंट आई थी हमारी 2500, उसके बाद ऐसे ही 8,000, 7,000, 9,000, 10,000, 11,000 ऐसे बढ़ती रही। मतलब एवरेज ले लें तो 10,000 रुपए महीने का एवरेज आपका। हाँ, नहीं, अगर हम सही काम करते हैं कंटिन्यू, अदरवाइज़ सब कहीं की लोकेशन दिखाते हैं, तो महीने का 20,000 रुपए उठा सकते हैं। हुँ। मतलब कुल मिला के अगर आप सही ढंग से काम करें तो आप 20,000 रुपए महीने बड़े आराम से निकाल सकती हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ हैं, कुछ समय आप नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए लगभग 10,000 के आस-पास आती है पेमेंट। शादी-वादी कब करने का विचार है? अभी तो कुछ सोचा नहीं है, वो 2 साल बाद सोचते हैं। जी।
अभी मतलब कुल मिला के आपको ऊंचाइयां छूनी है, जी बिल्कुल ऊंचाइयां छूनी है हमें। जनता के बीच रहना है। हाँ बिल्कुल। तो इंजीनियर आप क्यों लिखती हैं? इंजीनियर इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमने सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की पॉलिटेक्निक लखनऊ जीसीआरजी कॉलेज से। अच्छा, सरकारी जॉब के लिए आपने नहीं सोचा क्या? सरकारी जॉब के लिए तो सोचा तो था क्योंकि ब्राह्मणों के लिए आरक्षण नहीं मिलता है इतनी जल्दी। मतलब जॉब में कुछ कठिनाइयां आती हैं, हाँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, अदरवाइज़ और कास्ट होती तो मिल सकती हैं, ब्राह्मणों में दिक्कत होती है। मतलब समय बर्बाद करना है। ब्राह्मण भी गरीब होता है, तो आपका कहने का मतलब ये है जो ब्राह्मण गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। जो हमारे दर्शक हैं न्यायधारा के, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनना चाहें, कमाई करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? तो अगर कंटिन्यू काम करेंगे दिन-रात तो मेहनत मिलेगी, हासिल करेंगे, कमाएँगे भी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ये इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? मेहनत करनी पड़ेगी, धूप में बनाना पड़ता है, वीडियो फिर एडिटिंग करना पड़ता है, बहुत टाइम निकल जाता है इसमें। जब संघर्ष करेंगे तभी कुछ आगे बढ़ पाएँगे। अब धीरे-धीरे मतलब 3 लाख हाँ, होने वाले हैं। 3 लाख हो जाएँगे अगर दर्शकों का प्यार सपोर्ट रहा। तो 3 लाख में फिर क्या करने वाली हैं? कोई पार्टी-वार्टी देंगी? पार्टी तो नहीं करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे हम। क्या बात है! इससे बड़ी पार्टी क्या हो सकती है? जी, मंदिर पे जाके जो भूखे लोग बैठे रहते हैं, हमने अपना संघर्ष उठाया है जो अपने अकेले दम पे, तो हम उनका कुछ देखेंगे। हमको बुलाएँगी नहीं? बिल्कुल बुलाएँगे। हमारी आईडी है दिव्या दीक्षित पंडित और फेसबुक की आईडी है दिव्या दीक्षित के नाम से ही। सभी लोग फॉलो करें और आगे प्यार और सपोर्ट पिता बनाए रहें। और माता, ये तो साक्षात भगवान के स्वरूप होते हैं। पिताजी आपके नहीं हैं, उनको आप हर पल मिस करती हैं, तो क्या उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? काश सभी रिश्ते आप जैसे होते पापा, जो आज हमें रोने ना देते। मिस यू पापा। बड़ा दर्द छिपा हुआ है, आप बहुत कुछ कह गईं इन लाइनों में। तो कुल मिला के ये जो पब्लिसिटी है, वो यूँ ही नहीं मिलती है, उसके पीछे एक काफ़ी संघर्ष भरी कहानी होती है। तो ये जो दिव्या दीक्षित जी हैं, वो बता रही थी कि उन्होंने कितना संघर्ष झेला।